साथियों देखिए आज का मुख्य आकर्षण राधा और कृष्ण यहाँ पर बनकर तैयार होकर आ चुके हैं। देखिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये देखिए बहुत सारे देखिए भक्त आज यहाँ पर किस प्रकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी आप देखेंगे कि कुछ भक्त बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति, आस्था और श्रद्धा का जो जनसैलाब है वो किस कदर यहाँ पर टूट पड़ा। देखिए आप, ये देखिए भक्तों की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आस्था माँ के प्रति है। और माँ का जो आज प्रसाद है, दूर दूर से लोग यहाँ पे उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ दुर्गापुरी पावन धाम में पधारे हुए हैं। जय माता दी। ये देखिए माता के भक्त काफी चाव से प्रसाद को ग्रहण करते हुए, जिस प्रकार माँ के अलग अलग रूप हैं, देखिए भक्तों के भी अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, वाह जय माता दी। ये देखिए भक्तजन, जय हो, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए हमने बताया आपको कि जैसे माँ के अलग अलग रूप और भक्तों के भी उसी प्रकार अलग अलग रूप आप देखिए। और कुछ साधु संत यहाँ पे विराजमान हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। देखिए हमारे बीच में जनपद अल्मोड़ा से एक साधु विराजमान हैं और माता रानी के भक्त हैं। बेताल घाट में पहले भी काफ़ी आना जाना इन साधु महाराज का हो चुका है और उन्हीं से जानना चाहेंगे यहाँ की महिमा के बारे में क्या बखान करते हैं। श्री दीपकपुरी जी महाराज हैं और लोधिया खान जनपद अल्मोड़ा में आपका आश्रम है। महाराज जी को नमो नारायण करते हैं। महाराज आए कुछ कहना चाहते हैं? आपको मेरा नमो नारायण है महाराज। नमो नारायण, नमो नारायण। आगे कहते रहो। रविशंकर महाराज के संचालक बोर्ड बना दिए गए हैं, तो ये सारा कारोबार यहाँ दुर्गापुरी मंदिर में बेतालगढ़ बेतालेश्वर महादेव में ये काम कर रहे हैं। हर साल ना नंदा देवी के ढोले के मौके पर श्रीमद् भागवत भी भंडारा पूरा हो गया है। कल को ढोला मार्केट वाले छांट देंगे, तो इसमें पब्लिक का सेवा पानी सब कुछ होगा। और गणपति महाराज की जय हो, संत महात्माओं की जय हो, संत भक्तों की जय हो और नारी की जय हो। आदि शक्ति श्री माता दी की जय हो। हृदय संदा भोलेनाथ की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। कृष्ण बलदेव महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सत्यानंद स्वरूप भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। दीपकपुरी महाराज जी की जय हो। श्री मंत रविशंकर महाराज की जय हो। जय हो। भक्त भी देखो सेवा पे यहाँ पर लगे हुए हैं और देखिए भक्तजन यहाँ पर भंडारे का प्रसाद कर रहे हैं। कुछ ये देखिए किस प्रकार छोटे भक्त बड़े भक्त सब अलग अलग प्रकार से मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। देखिए ये देखिए किस प्रकार भक्त लोग अलग अलग काम संभाले हैं सेवा के। ये आप खुद देखिए कितने बुजुर्ग हैं चाचा, और उसके बाद भी किस प्रकार माता रानी के प्रति श्रद्धा देखिए आप कैसे संभाल रखा है। ये देखिए लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ और हमारी जो माँ दुर्गा के प्रति आस्था है और भागवत और सनातन के प्रति जो आस्था है उसकी जो झलकी है आपको सब दिखाई यहाँ पर दे रही है। साथियों देखिए बच्चों के प्रति कितना उनका लगाव, उनका उत्साह आज 7वें आसमान पे है और कितना अच्छा ये सज धज कर यहाँ पर आए हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, क्या नाम है बेटा आपका? हंसना नहीं पकड़ो। तो देखो इसी बीच हमको एक साक्षात भोले यहाँ पे दिख रहे हैं, भोले का रूप दिख रहे हैं। जय भोले की। भोले सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे। रैकवाल जी कहाँ से हैं आप? आज बेताल घाट की इस पावन नगरी में कहाँ से शुभ संदेश आपको प्राप्त हुआ कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत चल रहा है?
लोग आते हैं हमारे विशाल घाट में, तो इसलिए और महाराज जी से पहले ही बात हुई थी हमारी कि कथा होने वाली है, बड़ेरी महादेव चर्चा हुई है इस बारे में। पहले भी मैं गया था बडेरी महादेव में, देखा आपको, और भी जहाँ कुछ मंदिरों में हमने आपको देखा कि आप हर जगह धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा दिखते हैं। तो क्या भगवान के प्रति ये जो आस्था है, ये जो श्रद्धा है, ये आपको कहाँ से मिली? भगवान का आशीर्वाद है महादेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले एक बात और पूछना चाहूँगा, कुछ भक्त भी बता रहे थे कि आप चारों धामों की यात्रा, अभी अभी आप अमरनाथ की यात्रा करके आए हैं। अमरनाथ के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बाबा बर्फानी है, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, अद्भुत गुफा है बाबा बर्फानी की। कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं, और गुफा के अंदर बाबा का शिवलिंग और उससे बनता है। बाबा के दर्शन हुए हमको, अभी के भी दर्शन हुए, बहुत दिव्य दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भोले आपका। तो दर्शकों देखा आपने कि जो हमारे भोले हैं, जगह जगह जहाँ भी मंदिर होते हैं, जहाँ भी शुभ कार्य होते हैं, वहाँ पर ये पहुँचते हैं। तो हम इन्हें साधुवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय भोले की जय माता दी। तो इसी बीच हमारे पे एक छोटे से बालक है और कक्षा 12वीं के छात्र हैं, सुनील पहाड़ी करके इनका यूट्यूब चैनल चलता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ट्रैकिंग पे इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ बनाई, और जो बनाई तो बहुत ही अच्छी वीडियो है वहाँ पे। तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे, सुनील कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की? मैंने लोगों की वीडियो देखी तो मुझे एक शौक था कि मैं ट्रैकिंग करूँ और नई नई एक्सप्लोर करूँ, मतलब लोकेशन को। और तो ये जो वीडियो है, इसको एडिट आप स्वयं करते हैं या आप स्वयं करते हैं? तो कहाँ कहाँ आपने अभी ट्रैक किया है? दूर दूर करके केदारनाथ, बाकी इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर लिया है, तो घर वाले इसके लिए सहमति प्रदान करते हैं? बहुत बहुत बेटा, तुम्हारा जो चैनल है और तरक्की करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः धन्यवाद। देखिए सामूहिक कार्यों में किस प्रकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है लोगों को, देखिए आप, ये देखिए। वही अर्जुन है जो महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीरों को बोल सकाता है। प्रसाद यहाँ भक्तजन ग्रहण कर रहे हैं। नारायण वासुदेवा पंडित जी भी अपने खाने का बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए पंडित, हो गया भोजन? माँ के प्रति आस्था और लगाव का ये परिणाम है। देखिए हमारी मातृशक्ति किस प्रकार यहाँ पर जो आज भंडारे का आज समापन हुआ था, और उसके उपरांत जो जूठन और जो बड़े बड़े पतीले थे यहाँ पे, उनकी साफ सफाई का कार्य यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है। ये देखिए
हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस क्षेत्र के प्रेम महाराज जी, जो भक्ति भावना में काफी लीन रहते हैं। और आप उनकी पोशाक देखिए और उनके नाम से ही आप जान लीजिए, जिनका नाम है प्रेम महाराज। महाराज जी नमस्कार है आपको। आज बेताल घाट में जो दुर्गापुरी पावन धाम में भागवत कथा के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और भक्तों की भीड़ हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि जो सत्संग के कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, लगातार यहाँ पे किए जाते हैं। इनके बारे में हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आज हमारे दुर्गापुरी धाम के दर्शन में आज जो भंडारा देखने को मिल रहा है, वास्तव में हमारे उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो आस्था के प्रतीक होते हैं और हमारे धाम के जो 45 महादेव के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा होती है और लोग बड़े दूर दराज से आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे उत्तराखंड में बाहर से लोग आते हैं, जो आप बनाई जाते हैं, वे कहते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ जरूर दर्शन आते हैं। जो माँ दुर्गा देवी इनकी पूरी मनोकामना अगर जो सच्चे दिल से आए जरूर मुरादें उनकी पूरी होती है। तो यही कहना चाहूँगा और इसी आस्था से आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जबकि हमारा घर भी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर ही पर पड़ता है। लेकिन फिर भी माँ का इतनी असीम कृपा है कि देखते हम रोज आते हैं, लेकिन आप माने ऐसा है कि अचंभव में मुझे यहाँ आना पड़ा और माँ का बड़ा आभारी, माँ की कृपा। साथ सुना आपने महाराज जी ने क्या कहा कि हर भक्त को यहाँ पर आना चाहिए और जो भक्त यहाँ पर सच्चे दिल से आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक अंतिम सवाल महाराज आपसे करना हम चाहेंगे, आप ये भक्तों की जो इतनी भीड़ है लगातार, हमने भी शायद अपनी जिंदगी आज पहली बार ऐसी भीड़ देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा? या क्या ये सनातन के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम तो नहीं है? देखो दाजू, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आस्था के प्रतीक तो हैं। देखो कहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ये देवों की देवभूमि है, यहाँ चाहे समय जरूर लगेगा लेकिन पर्चे लगते हैं। इसलिए हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो इस भावनाओं से भरे हुए हैं। जय देवभूमि उत्तराखंड। जय। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रेम महाराज। तो साथियों आपने सुना उनको और आप भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। किसके साथ क्या खाते हैं, किसके साथ क्या नहीं खाते हैं, कोई ज्ञान नहीं है किसी को। अच्छा अभी कौन सा महीना चल रहा? भादव का। भादव ही है ना? हाँ भादव। भादव में क्या नहीं खाते? मैं प्रमाण मांगूंगा, कहने से पहले सोच लेना जो भी कहेगा। श्रावण में क्या नहीं खाते? लहसुन, प्याज, पूरा सुनाओ अब, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। श्रावण दूध भादव दही क्वार करेला, सुना है? क्वार करेला, असोज में करेला। 12 महीनों में 12 चीज नहीं खाई जाती है। ये हरी सब्जी तो इसलिए मना है क्योंकि अभी बरसात का मौसम होता है, इसलिए मना होती है। लेकिन मूल रूप से श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए, भादव में दही नहीं खाना चाहिए। अब आने वाला महीना है ना सोच, जिसमें करेला नहीं खाना चाहिए। बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए, चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए, माघ में धनिया नहीं खाना चाहिए, मंगसिर में जीरा नहीं खाना चाहिए। ये चीजें कभी जानो तो सही। और इन चीजों के हिसाब से जब आप भोजन करते हो ना तो शरीर निरोग बनता है। और इसके हिसाब से भोजन करें तभी आनंद है। लेकिन आदमी समझता ही नहीं है। ये बहुत मायने की चीजें हमारे साथ। कहने का मतलब मैं विवाह में था, लौट के आऊं वहां, क्योंकि आज टाइम ज्यादा नहीं है। तो राक्षस विधि से विवाह भगवान का, ये विवाह भगवान ने इसीलिए इस विधि से किया है ताकि हमको शिक्षा दे सकें। मैं भी अगर गलत विधि से विवाह करता हूं तो मेरी भी औलाद बिगड़ जाती है। तुम तो क्या चीज हो भाई।
भगवान ने ये विवाह इसीलिए किया है। भगवान नारायण है, साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म भी अगर इस पृथ्वी पर आकर के गलत विधि से विवाह करता है तो उसकी भी संतान की बुद्धि बिगड़ जाती है। तो आप और हम क्या हैं? इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, बिल्कुल तय मैं बाप हलवा तो कैसे हुए तो इसलिए हुआ है। माँ बाप विद्वान हो, अच्छे हो, जरूरी नहीं औलाद भी ठीक हो। इसके पीछे बहुत कारण है। पहले दिन कथा सुनी थी, दूसरे दिन वो आत्मदेव ब्राह्मण था जिसके यहाँ धुंधकारी जैसा बेटा हुआ, जिसको द्वितीय में वो भास्कर कहा है, दूसरा भास्कर है ज्ञान में। वो जो भी चाहता है मेरी संतान अच्छी हो, औलाद अच्छी हो, उसको विवाह किस विधि से करना है ये याद रखना चाहिए। यहां पर 8 प्रकार की विवाह की विधियां हैं। भागवत जी में 4 प्रकार से, महाभारत में 8 प्रकार से। तो भगवान का विवाह हुआ है तीसरी विधि से, राक्षस। और प्रद्युम्न जी महाराज जब वापस आते हैं तो वापस आकर के देखते हैं पिताजी की 16,108 विवाह है। हर पत्नी से 10 बेटा है, 1 बेटी है, और भगवान के नाती पोते होते होते 56 करोड़ का परिवार है मेरे पिताजी। राजा परीक्षित ने पूछा है, महाराज ये तो बताइए, ये दूसरा विवाह तीसरा विवाह कैसे कैसे विवाह हुए, थोड़ा ये तो बताओ। तब कहते हैं दूसरा विवाह भगवान का हुआ भालू की बेटी के साथ। सुखदेव जी को हंसी आ, राजा परीक्षित को हंसी आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान को कोई इंसान की लड़की नहीं मिली जो भालू की बेटी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हद कर दी महाराज इन्होंने तो। तब सुनाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के ऊपर कलंक लगा था चोरी का। एक सत्राजित राजा रहता है छोटा मोटा द्वारिका में, तो सूर्य भगवान का उपासक था। तो 12 साल उसने लगातार सूर्य भगवान की एक समय पर आराधना करी। परिणाम सूर्य भगवान ने उसको एक मणि दे दी जिसका नाम है शमंता। और मणि दे करके कहा, तेरे घर में आज से किसी चीज की कमी नहीं होगी, दुर्भिक्ष पड़ेगा नहीं। वो उस मणि को गले में धारण कर करके अपने घर आया। तो एक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान की सभा में चला गया सुधर्मा। तो तेज इतना था उस मणि का, उसको देख करके भगवान के मित्र कहते हैं, लगता है कन्हैया तेरा दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान बोले, ये सूर्य वोर्य कुछ नहीं है, ये है सत्राजित। इसने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है इसलिए चमक रहा है। और देखो अब थोड़ा समझो, तुम भी सूर्य को प्रसन्न करो, तुम भी चमकोगे दुनिया में। और सूर्य को प्रसन्न करने के 2 तरीके हैं। एक, नित्य प्रातः कालीन उठ करके भगवान को अर्घ्य दिया जाए। दूसरा, जब भी भगवान दिखे आपको सूर्य तब हाथ जोड़ दिया जाए। जो सूर्य को अर्घ्य देता है उसका फायदा क्या है, और जो भगवान को हाथ जोड़ता है उसका फायदा क्या है भाई, पता है? सूर्य को अर्घ्य हर किसी को देना चाहिए। यहां पर किसी को ये नहीं पूछना है मुझे देना कि नहीं, सबको देना चाहिए सूर्य को। क्यों देना चाहिए? क्योंकि सूर्य भगवान सबको प्रकाश दे रहे हैं, और जब वो प्रकाश देते हैं तब हम अपने नित्य कर्म में लगते हैं। अगर सूर्य उदय ना हो, कोई उठेगा, काम चलेगा? 4 दिन अगर बरसात के दिनों में सूर्य भगवान ना आवे तो लोगों की हालत खराब है। हमारे कपड़ा नहीं झुकने है ना, कुछ भी काम नहीं चल सकता अगर सूर्य भगवान कृपा न करे। और सूर्य को अर्घ्य देने से, हाथ जोड़ने से फायदा क्या होता है पता है? आदित्यंच नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नैवोपजायते। 1000 बार भी
तुम्हारा जन्म होगा तो तुम कभी भी किसी भी जन्म में दरिद्री नहीं होगे। ये फायदा है अर्घ देने का, हाथ जोड़ने का। आदित्य नमस्कारम। अच्छा देखो, हर देवता को हर चीज अलग अलग प्रिय होती है। किस देवता को क्या प्रिय है ये भी समझा करो, और उसकी प्रिय वस्तु को अवश्य किया करो। जैसे भगवान कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। कृष्ण और राम जो है ना, इनको श्रृंगार प्रिय है, तो इसलिए इनका बढ़िया श्रृंगार होना चाहिए। कृष्ण स श्रृंगार प्रियम शिवस्य जलधारया। शंकर जी को जल की धारा प्रिय है, इसलिए उनके ऊपर कलश रखा रहता है। इसलिए शंकर जी को कुछ करो मत करो, लेकिन जल अवश्य चढ़ाओ। बिना जल के शंकर जी का पूजन कभी नहीं। लेकिन याद रखो, शंकर जी को अगर जल चढ़ाना है तो माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष होना आवश्यक है। बिना त्रिपुंड रुद्राक्षम, बिना त्रिपुंड और रुद्राक्ष के शिव पूजा नहीं होती सफल। इसलिए आपने देखा होगा, जब हम लोग पार्थी पूजा करने बैठते हैं तो ब्राह्मण देवता सबसे पहले त्रिपुंड लगाते हैं, फिर रुद्राक्ष पहना। रुद्राक्ष गले में हो, माथे पर त्रिपुंड हो। अब जरूरी नहीं भस्म का ही हो, चंदन का भी हो सकता है। चंदन भी नहीं मिल रहा है तो पानी का लगा लो, पानी उंगली में डोबी ऐसे लगा लो, लेकिन त्रिपुंड अवश्य होना चाहिए। नाभीष्टम फलदायकम, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में है। बिना रुद्राक्ष और बिना त्रिपुंड के अगर शिव की पूजा करी जाए, नाभीष्ट फलदायकम, अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शंकर जी को जल की धारा प्रिय है, कृष्ण भगवान को श्रृंगार प्रिय है, मेरी दुर्गा माँ को सुगंध प्रिय है। इसलिए माँ का जब पूजन करें तो इत्र अवश्य लगाएं। इत्र चढ़ता सब देवताओं को है, लेकिन माँ को सुगंध प्रिय है, इसलिए बढ़िया वाली इत्र लगानी चाहिए माँ, बढ़िया वाली। ये इत्र की जगह पर सेंट मत छिड़का करो। इत्र अलग वस्तु है, सेंट अलग चीज है। अच्छा चलो, भगवान को तो बताइए ना, ब्राह्मणों को क्या प्रिय है बता। सबको खुश करने का जरिया बता रहा हूँ, तो ये भी सुनो। लोग कहेंगे आपको बात धुआं बेटे देगी तो, है ना। मैं जानता हूँ आपके मन की बात, इसलिए पहले कह दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। आपके यहाँ जो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं उनके लिए। ब्राह्मण को अगर खुश करना है तो क्या करना चाहिए पता किसी को? कुछ लोग कह रहे हैं अब बोला सोचना भी इसी तरह तो लोग कैसे देखो। मैंने इसीलिए कहा ना, मैं यहाँ बैठा हूँ सब देख लेता हूँ। अच्छा मैं इशारा नहीं करूंगा कि इसने ऐसा करा, इसलिए डरो मत। ये बात तुम्हारे मेरे बीच में ही रहेगी। हाँ, ब्राह्मण को दो चीज प्रिय है। एक, बढ़िया बढ़िया माल खिला दो। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, ब्राह्मण खा जाना, तो बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ। और दूसरा, लिफाफा मोटा लगाओ। बस फिर देखो कैसे आशीर्वाद निकलता है। ये हाथ छोड़ो, दूसरी हाथ उठा लो, नहीं तो लोगों को कहना पड़ता है तो पंडित जी या पर हाथ धरो। ऐसा भी जबरदस्ती धरो कभी जी ढोल के हलो। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग हमसे इनको प्यार के फरम हाथ धरो, ऐसा न रखे जबरदस्ती पकड़ के उनको धरो। जो आशीर्वाद, सच कहूं आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता। आशीर्वाद मिलता है तुम्हारी सहजता से, तुम्हारी सरलता से, तुम्हारी सेवा की भावना से। ब्राह्मणों से, संतों से आशीर्वाद देना बहुत सहज है, बहुत सरल है।
बस तुम उनके सामने विनयता से आओ, सरलता से आओ, सहजता से रहो। ये जो धनाभिमान, पदाभिमान, रूपाभिमान, ये सब अभिमान छोड़ के आओ भगवान के सामने, संत के सामने, गुरु के सामने, ब्राह्मण के सामने। हम कितने ही बड़े पैसे वाले क्यों ना हो महाराज, जिस ब्राह्मण को हम वैसे कुछ नहीं समझते हैं, उसी ब्राह्मण के पैर छू करके हम आशीर्वाद मांगते हैं, ये याद रखना। और कहते भी हैं इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ है, लेकिन हम उन्हें समझते भी कुछ नहीं है। कितने बड़े गरीब, सोचो कितना बड़ा दुख है। सूर्य को अर्घा देना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। जो लोग बाहर रहते हैं ना, बच्चे अर्घ नहीं दे सकते हैं, उनके लिए दूसरा नियम है हाथ जोड़। आदित्यंच नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेशो दारिद्र्यं नैवोपजायते। 1000 जन्म ले लोगे लेकिन कभी दरिद्रता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। दरिद्रता का मतलब असंतोष, ये नहीं आएगा। ये फल है सूर्य को अर्घ देने का, नमस्कार करने का। इसलिए कहते हैं सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो 12 वर्षों तक इसने सूर्य भगवान का नित्य पूजन किया था, इसलिए सूर्य प्रसन्न है। इसको समंतक मणि दे रखी है। इस समंतक मणि का प्रभाव क्या है? 8 भार सोना देती है रोज। आजकल के हिसाब से बताऊं, करीब करीब 200 कुंटल। अब 200 कुंटल का रेट क्या चल रहा है ये तो वर्मा जी बताइए। हाँ ये बैठे लेकिन तदुगुणी धमला बटन है, लेकिन सोना आकल कुछ को 70-75 है ना, 10 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 1000 ग्राम, तब 1 किलो, फिर 200 कुंटल। मेरे को लगता है वो कैलकुलेटर में भी अक्सर कम पड़ जाएंगे, इतना हो जाएगा तब। तो समंतक मणि इतना धन रोज देती है। मतलब क्या है, थोड़ा सुनिएगा कथा के भाव को। जो लोग नित्य भगवान को, सूर्य को अर्घ दें, हाथ जोड़ें एक समय पर नियम से, अगर 12 वर्ष तुम्हारे व्यतीत हो गए तो तुम्हारे घर में इतना धन बरसेगा, इतना धन बरसेगा, तुमसे वो रखा भी नहीं जाएगा। ये धन के पीछे भागना नहीं पड़ता। धन पीछे भागता है जब तुम किसी साधना के पीछे भागते हो। साधना से सिद्धि मिलती है और सिद्धि से धन आता है। वरना सोचो, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनके पीछे धन, यश, कीर्ति सब भागता है, लेकिन हम लोग सिद्धि के पीछे नहीं भागते, धन के पीछे भागते। जो लोग धन के पीछे भागते हैं, धन का मतलब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी उनको उल्लू बना देती है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। और उल्लू क्या करता है? रात में जो देखता है दिन में नहीं देखता है। तो फिर उस व्यक्ति को भी ऐसा ही होता है। उसको सत्कर्म तो नहीं दिखाई देता है, दुष्कर्म दिखाई देता है। मतलब उसको भोग विलासिता, खाना पीना, मौज मस्ती ये तो दिखता है, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान इनमें भी धन खर्च करना चाहिए, उसको ये बात समझ में नहीं आती। पार्टी में तो आदमी हाथ खोल के खर्च करेगा, लेकिन सत्यनारायण की कथा हो तो 50 से पूछेगा कदूजू पंडितजू को। यही है, जहां खर्च करना था वहां खर्च नहीं करता, जहां नहीं करना था वहां करता है। इसलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागो, तुम नारायण के पीछे भागो। नारायण के पीछे तुम भागोगे ना तो नारायण तुम्हारे पीछे भागेगा, और नारायण तुम्हारे पीछे भागेगा तो लक्ष्मी उसकी पत्नी है। पत्नी कहां जाएगी भाई? पति के पीछे तो आएगी। संत कहते हैं माया माया सब कहे, माया लक्ष्मी, माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, जो माधव माधव भजे
तो माया चेली हो। तुम अगर भगवान का नाम स्मरण करोगे, जप करोगे, तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी रहेगी, बेटी बन जाएगी। और वैसे भी लक्ष्मी से दो ही संबंध है हमारे, या तो माँ का या फिर बेटी का। कभी भी लक्ष्मी पति बनने का मत सोचना। कई लोग कहते हैं ना, हाँ ये तो लखपत करा भाई। लक्ष्मी का पति कोई नहीं हो सकता नारायण के अलावा। हाँ, हम उसके बच्चे हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जब महालक्ष्मी के दिन पूजा करते हैं तब कहते हैं जय लक्ष्मी माता माता। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी अगर हमारी माँ है तो माँ का दुरुपयोग क्यों करते हो? वो शराब की बोतल खरीदने में, मांस खरीदने में लक्ष्मी को क्यों क्या करते हो? ये अपव्यय है उसका। कोई अपनी मां से दुर्व्यवहार करता है? नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं ना, मानते हो? बहुत करते हैं। इसीलिए बहुत लोग शराब, मांस में भी रुपया खर्च करते हैं। वो भी अपनी मां लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं, अपमान करते हैं, और परिणाम लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो फिर घर में अशांति आती है। मां अगर दुखी हो जाए ना, बच्चा कभी सुखी नहीं हो सकता। मां की बद्दुआएं से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और मां की दुआ अगर तुम्हारे पास हो तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं सोच सकता। अगर मां कह दी ना, मैं चलो हटम कान लेंगे बोलो, फिर किसी ग्रह की हिम्मत नहीं, किसी भूत प्रेत पिशाच राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर किसी की हिम्मत नहीं जो हमारा बुरा कर दे। मां कह दे बस। सबसे बड़ी देवी है मां, सबसे बड़े देवता है पिता हमारे। और जिनके पास ये देवी और देवता है ना, उनको किसी देवी देवता को पूजने की जरूरत ही नहीं है। बस इन दोनों को खुश करो, इन दोनों को प्रसन्न रखो। साथियों, अब ब्यास जी हमारे दुर्गापुरी पावन धाम से यहाँ विदा हो रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, और किस प्रकार उनका भव्य स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए आप, पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पर उमड़ी है। यही भगवत प्रेम है और यही सनातन प्रेम है। देखिए आप किस प्रकार उनको विदा किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे मित्रों का।